फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन यदि डीडीए का फ्लैट खरीदता है तो उसके पीछे दो मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि डीडीए से यदि कोई फ्लैट खरीदता है तो उसको मार्केट रेट से कुछ कम रेट पे मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है कि डीडीए का फ्लैट यदि खरीद रहे हैं तो मार्केट रेट से कुछ कम रेट में मिल जाए। दूसरा, डीडीए से फ्लैट खरीदने में बंदा ये सोचता है कि इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से फ्लैट खरीद रहा है तो किसी भी तरह की कोई चीटिंग या कोई फ्रॉड या कोई भी फॉर्जरी की कोई गुंजाइश ना के बराबर होती है। उसे पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन से वो फ्लैट खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, तो उसमें किसी भी तरह की कोई चीटिंग या फॉर्जरी या फ्रॉड नहीं होगा। ये दो मेन रीज़न होते हैं। क्योंकि मान लीजिए यदि आप कहीं जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या फिर केरला में रह रहे हैं और दिल्ली में रहना चाहते हैं, दिल्ली में फ्लैट लेना चाहते हैं, तो आप कैसे लेंगे? किसी प्रॉपर्टी डीलर से जान पहचान है नहीं, अनजान प्रॉपर्टी डीलर के पास जाके भाई मुझे फ्लैट खरीदना है 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, कैसे? बिना जान पहचान के तो पॉसिबल ये चीज़ होता नहीं है। बट डीडीए में ऐसा कुछ जान पहचान होने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप डीडीए का फॉर्म भरिए, अपना फ्लैट लीजिए। तो इस टाइप से होता है। तो यही दो मेन रीज़न होते हैं कि लोग डीडीए को अप्रोच करते हैं फ्लैट के लिए। बट फ्रेंड्स, यदि डीडीए ही कोई बिल्डर की तरह बिहेव करने लग जाए, किसी प्रॉपर्टी डीलर की तरह बिहेव करने लग जाए, किसी इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने लग जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? डीडीए ही आपसे के साथ फ्रॉड करने लग जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। डीडीए का एक बहुत बड़ा फ्रॉड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मेरी जो भी वीडियो रहती है सारी ऑथेंटिकेट रहती है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि डीडीए ने स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में किस तरह का फ्रॉड किया है। कई लोग इसके शिकार हुए हैं, आप भी हो सकते हैं। इस बार ना सही, क्या पता अगली बार हो जाए। तो इसलिए इस चीज़ को आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से डीडीए एक फॉर्जरी, एक मतलब प्राइवेट बिल्डर की तरह काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई घर बुक किया किसी प्रॉपर्टी डीलर से या किसी भी इंडिविजुअल फ्लैट ओनर से आपने उसका घर लिया। 40 लाख में सौदा तय हुआ, ठीक है। 40 लाख रुपए आप उसको देंगे, वो फ्लैट आपके नाम पे कर देगा। आपने 2 लाख रुपए बयाना दे दिया। दिल्ली में तो ये चलता है, बयाना दे दिया 2 लाख रुपए, ऐसे ही स्टार्ट होता है दिल्ली में तो जो सौदे होते हैं। बाकी और स्टेट में भी ऐसे ही होते हैं। तो 2 लाख रुपये आपने बयाना दे दिया। 3 महीने का आपका टाइम मिला कि भाई 3 महीने में मैं आपको पूरी पेमेंट दे दूंगा, बाकी के 38 लाख, और 3 महीने बाद रजिस्ट्री में करवा लूँगा अपने नाम पे। बीच में प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं, चाहे जो भी थर्ड पर्सन भी एक बीच में होता है, जिसको कि 1% 2% कमीशन पे ये सारा सौदा करवाना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 40 लाख में सौदा तय हुआ, 2 लाख रुपये बयाना दे दिया। 3 महीने में आपने उसको 38 के 38 लाख रुपये पेमेंट कर दी। टोटल 40 लाख रुपए की पेमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप जाते हैं कि चलो भाई मेरी रजिस्ट्री कर दो। अब वो बंदा बोलता है आपसे, भाई मैं तो 50 लाख रुपए लूँगा इस घर के, 40 लाख में तो मैं तो नहीं बेचता। आपको कैसा फील होगा? बहुत बुरा फील होगा ना। मन करेगा वहीं पे उसको ख़त्म कर दें, लगेगा ना ये चीज़। भाई साहब, 10 लाख रुपए कहीं फ्री के आते हैं क्या? फ्री के तो नहीं आते ना। आदमी मेहनत से कमाता है, एक एक रुपये अपनी मेहनत से कमाता है। जब 40 लाख में सौदा तय हुआ, 40 लाख रुपए पूरी पेमेंट कर दी, तो 10 लाख रुपए काय बात के भाई? हमने कहा भाई हम नहीं करते तुम्हारे साथ सौदा, मेरे पैसे वापस करो, नहीं करता मैं आपके साथ काम। वो बोलता है ठीक है भाई, मैं आपको अगले 3-4 महीने में पैसे वापस कर दूंगा। क्यों दे दोगे भाई 3-4 महीने में? 40 लाख रुपए मैंने आपको दिए हैं। भाई जो बेचने वाला ओनर है वो बोलता है कि भाई 3 महीने में दूंगा 38 लाख रुपए, बाकी जो 2 लाख रुपए आपने बयाना दिया वो मैं नहीं दूंगा। अरे भाई, ये क्या बात हो गई यार? एक तो आप 40 लाख रुपए मेरे लेके बैठे हो, समझ रहे हैं आप? 40 लाख रुपए लेके बैठे हो, उसमें आप बोल रहे हो कि मैं 38 लाख रुपए दूंगा, वो भी अगले 2-3 महीने में दूंगा, और 2 लाख रुपए आपको दूंगा ही नहीं। कैसा लगेगा? सोच के देखिए। इतना बड़ा अमाउंट फंसाने के बाद आपके ऊपर क्या गुजरेगी, क्या सोचेंगे, क्या करना चाहिए उसके साथ? यार फ्री के 40 लाख थोड़े आते हैं। ऐसा ही सेम काम किया है डीडीए ने। अब बताइए उसको क्या करना चाहिए। डीडीए ने स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में रोहिणी सेक्टर 23 के कुछ फ्लैट्स निकाले थे। अभी मैं आपको ब्रोशर भी दिखाऊंगा कि कितने फ्लैट्स निकाले थे और कितनी उसकी कॉस्ट थी, और डिमांड लेटर आया था तो कितना वो किया, यानी कि डिमांड लेटर पे कितनी डिमांड की। फ्रेंड्स, रोहिणी सेक्टर 23 के फ्लैट निकाले थे जिसकी कीमत 59 लाख से लेके 62-63 लाख तक की कीमत थी। ब्रोशर में साफ साफ लिख कर मैं आपको दिखाऊंगा। भाई
उसके बाद डीडीए ने 63 लाख का डिमांड लेटर भेज दिया। ठीक है फ्रेंड्स, डिमांड लेटर भेज दिया 63 लाख का। जिसके नाम से डिमांड लेटर आया उसने 63 लाख रुपए डीडीए को पे भी कर दिए, पेमेंट कर दी 63 लाख की पूरी पूरी। पेमेंट करने के बाद बंदा इंतजार कर रहा है कि अब मेरा पोजेशन लेटर आएगा, पोजेशन लेटर आएगा, वेट कर रहा है। डीडीए ने एक और डिमांड लेटर भेज दिया उसके पास। लो भाई, कितने का? 70-72 लाख का। 7-8 लाख रुपए का गैप आ गया। क्या बात है कि भाई हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हमने दिसंबर 2021 में स्कीम निकाली थी और आपने पेमेंट कर दी, तब हमें याद आया कि भाई मेरे से मिस्टेक हो गई। कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई कि 8 लाख रुपए हमने कम कैलकुलेट कर दिया। रोहिणी सेक्टर 23 में एक और डिमांड लेटर भेज देता है। जिस बंदे ने 65 लाख रुपए पे कर दिए हैं, अब उसको 72 लाख का डिमांड लेटर दोबारा भेज दिया आपने। 7 लाख रुपए वो कहां से पे करेगा? ये तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना। 65 लाख रुपए के लिए या तो आपके ऊपर केस करे, ठीक है। बंदा 65 लाख रुपए फंसा के आपके ऊपर केस करेगा। केस का कुछ पता नहीं रहता है, इंडियन केस का आपको पता ही है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में फाइनल नहीं होता। 5-5 साल 10-10 साल लग जाते हैं। या तो आपसे 10 साल लड़े अपने 65 लाख रुपए के लिए, ठीक है। ये किसी एक पर्सन के साथ नहीं हुआ है। रोहिणी सेक्टर 23 में जिसका जिसका फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ है उन सबके साथ ऐसा हुआ है। अब क्या पता औरों के साथ हुआ वो मेरे को नहीं पता, क्या पता किसी और जगह के फ्लैट के लिए भी ऐसा हो रहा हो, बट रोहिणी सेक्टर 23 के फ्लैट के लिए हुआ है। लोगों ने अपने डिमांड लेटर मुझे भेजे हैं, बता रहे हैं कि हमने पूरे पैसे दे दिए, उसके बाद हमें एक और डिमांड लेटर मिल गया। हमने बैंक से लोन लेके 65 लाख रुपए पूरे किए, उसके बाद 73 लाख का डिमांड लेटर आ गया। मैं आपको अभी दोनों डिमांड लेटर दिखाऊंगा। 2 लोगों के 2-2 डिमांड लेटर आए मेरे पास, उनसे डीडीए इस टाइप से बात कर रहा है। उसके बाद वो लोग डीडीए से बात कर रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं भाई हमसे तो हमें तो पता ही नहीं है। कुछ लोग वहाँ पे बोल रहे हैं हमें पता नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक, आपने ब्रोशर निकाला, ब्रोशर में आपने कुछ ऐसा नहीं बताया। जो कॉस्ट लिखी थी मिनिमम से मैक्सिमम उतने के बीच में आपने डिमांड लेटर निकाला, वो पेमेंट किया आपको। हमने डीडीए में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपका ड्रॉ निकला, ड्रॉ निकले के बाद आपने डिमांड लेटर भेजा, डिमांड लेटर के बाद हमने पेमेंट की, पेमेंट के बाद टीडीएस भी जमा कर दिया। उसके बाद इंतजार कर रहे हैं पोजेशन लेटर का, तो आ रहा है एक और डिमांड लेटर। देखते रहिए, मतलब फाइनल पेमेंट करने के बाद सबको एक साथ नहीं आया है। सपोज दैट रोहिणी सेक्टर 23 में मान लीजिए 20 फ्लैट है, तो 20 के 20 लोगों को इकट्ठे नहीं भेजा है दूसरा डिमांड लेटर। जिसकी पेमेंट हो गई उसको भेज रहे हैं, और जिसने पेमेंट नहीं की, जिसके मतलब 90 दिन निकल गए, वो बंदा सोच के बैठा है कि अभी मेरा लोन आने वाला है या फिर मैं लास्ट डेट में पेमेंट करूंगा, तो वो 88 दिन बाद डिमांड लेटर भेज दे रहे हैं। यदि आपने पेमेंट 2 महीने बाद कर दी, यानी 60 दिन बाद कर दी, जैसे ही आपने पेमेंट की तो 65वें दिन आपके पास दूसरा डिमांड लेटर आ गया। यदि आपने 90 दिन तक पेमेंट को प्रोकास्टिनेट किया या फिर डिले किया, यानी 90 दिन के बाद करने जा रहे हैं, तो आपके पास 88वें दिन ये डिमांड लेटर आ रहा है, या 89वें दिन या 90वें दिन भी ये डिमांड लेटर आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं डिमांड लेटर्स। फ्रेंड्स अब देख सकते हैं यह है डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 का ब्रोशर। इसमें देखते हैं रोहिणी सेक्टर 23 में कितने फ्लैट्स थे और उनकी क्या कीमत थी। हम स्लाइड करके नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि यह है रोहिणी सेक्टर 23 के फ्लैट की डिटेल। यहाँ पे कुल 16 फ्लैट रखे गए थे अलॉटमेंट के लिए रोहिणी सेक्टर 23 के, ठीक है फ्रेंड्स। और जो फ्लैट्स थे वो थे MIG फ्लैट्स, यानी कि 2 BHK फ्लैट्स थे। आप उनकी कॉस्ट देखिए, ये कॉस्ट है 59,90,000 से लेके 65,55,000, यानी कि फ्लैट की जो मिनिमम कॉस्ट रहेगी वो रहेगी लगभग 60 लाख और मैक्सिमम जो रहेगी 65,55,000। आप इसको 66 लाख भी मांग सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। रोहिणी सेक्टर 23। उसके बाद डीडीए इसका डिमांड लेटर इशू करता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं डिमांड लेटर दिखाता हूं। फ्रेंड्स डीडीए ने अपना डिमांड लेटर दिया श्रीमती माधवी मोहन के नाम पे, ठीक है। इनको रोहिणी सेक्टर 23 के फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ। आप ये फाइल नंबर वगैरह भी देख सकते हैं। हम स्लाइड करके थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मैं दिखाता हूं कि कितने अमाउंट का डिमांड लेटर आया है। आप ये देखिए टोटल डिमांडेड अमाउंट है 63,36,699 रुपये, ठीक है। 63 लाख रुपए का डिमांड टोटल आया है। यदि
वे 90 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं। तो रोहिणी सेक्टर 23 का देखिए, इनको रोहिणी का फ्लैट अलॉट हुआ है सेक्टर 23 में, MIG फ्लैट, ठीक है, फ्लैट नंबर 188, ठीक है। ये तो इनका पहला डिमांड लेटर है, कितने का मैंने बताया, अब देखिए नीचे 63,36,699 रुपये का, ये है डिमांड लेटर फर्स्ट, ठीक है, पहला डिमांड लेटर आया। इन्होंने इसकी पेमेंट कर दी, पूरी पेमेंट कर दी और इंतजार करने लग गए अपने पोजीशन लेटर का। उसके बाद DDA की बदमाशी देखिए आप, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। ये सेकंड डिमांड लेटर आया इनके पास, श्रीमती माधवी मोहन, फाइल नंबर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम रहेगा। और डिमांड लेटर की डेट देखिए, इन्होंने वही रखी है 2 महीने पहले वाली, 18/5 यानी 3 महीने पहले वाली। डिमांड लेटर इन्होंने भेजा 2 महीने बाद जब इन्होंने पेमेंट कर दी तो, और डिमांड लेटर की डेट देखिए वही रखी है कि यदि लेट हो तो इनको इंटरेस्ट मिल सके। इनकी बदमाशी देखिए। स्लाइड करके थोड़ा नीचे आते हैं, देख सकते हैं रोहिणी सेक्टर 23, सेम फ्लैट नंबर है 188 नंबर रोहिणी का। अब इसकी कॉस्ट देखिए आप, यहां पे इसकी कॉस्ट देखिए आप, यहां पे 70,81,696 रुपये, 70,81,000 मान के चलिए आप, 71 लाख। पहले वाले डिमांड लेटर में कितना था, 63 लाख। सीधा सीधा लगभग 7.5-8 लाख रुपए का फर्क आया। पेमेंट करने के बाद इन्होंने भेज दिया। ये औरों का भी है, दूसरे का भी मैं दिखाता हूं। इन्होंने तो पूरी पेमेंट कर दी, उसके बाद इनके पास ये लेटर आया है। एक अलॉटी है श्रीमती आरती गर्ग, इनका फाइल नंबर ये है, आप देख सकते हैं 18/5 को इनको भी अलॉटमेंट लेटर मिला है। स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे आते हैं, फ्लैट नंबर 71 रोहिणी सेक्टर 23 MIG फ्लैट है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। इनको डिमांड लेटर कितने का है ये भी देख लेते हैं एक बार। इनको आया है 63,24,603 रुपए का। इन्होंने अभी ये पेमेंट नहीं की है, इन्होंने पेमेंट अभी नहीं की है। इन्होंने 2 लाख रुपए जो एप्लीकेशन मनी भरी थी वही भर रखी है, ये पेमेंट की नहीं है। ये करने जा रहे थे पेमेंट, तो इनको दूसरा डिमांड लेटर दिख गया। जिस दिन ये पेमेंट करने जा रहे थे, ये 18 तारीख को पेमेंट करने जा रहे थे, तो सॉरी 18 तारीख नहीं, 16 तारीख को इन्होंने बताया थे, मेरी इनसे बात हुई थी। इन्होंने बताया कि 16 तारीख को पेमेंट करने जा रहे थे, क्योंकि 16 तारीख लास्ट डेट है ना, देखिए 16 तारीख तक पेमेंट करनी थी, नहीं तो उसके बाद DDA इंटरेस्ट लगाता है इस पर। तो 16 तारीख को ये पेमेंट करने जा रहे थे, तो इनको एक और डिमांड लेटर इनको 16 तारीख की डेट में ही इनको दिखा। अब देखिए क्या है डिमांड लेटर, श्रीमती आरती गर्ग, फाइल नंबर ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा नीचे आते हैं, रोहिणी सेक्टर 23 पॉकेट 6 फ्लैट नंबर 71, वो भी 71 था। अब ये देखिए डिमांड लेटर कितने का आया है। ये डिमांड लेटर आया है 70,68,000 का, यानी लगभग मान के चलिए 71 लाख का। पहला डिमांड लेटर था 63 लाख का, दूसरा है 71 लाख का। लगभग 8 लाख रुपए का फर्क आया। 8 लाख रुपए का फर्क आया ना। यदि ये इस पेमेंट को नहीं करते हैं तो इनके 2 लाख रुपए जो उन्होंने भरे थे वो डूब जाएंगे, क्योंकि 90 दिन बाद ये लोग जो भी एप्लीकेशन मनी है उसका 1 रुपये वापस नहीं देगा DDA, ये ब्रोशर में लिखा है। यदि ये पेमेंट करते हैं तो इनको 7 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे, जो कि इस फ्लैट की वर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट बिल्डर भी 65 लाख रुपए 66 लाख रुपए में देने को तैयार है, वहाँ मिल जाएगा फ्लैट। तो ये क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको 2 लोगों के डिमांड लेटर दिखाए। पहली थी श्रीमती माधवी मोहन, उनके केस में क्या है कि उन्होंने DDA को पेमेंट कर दी है, ठीक है फ्रेंड्स, पूरे 65 लाख रुपए उन्होंने DDA को पेमेंट कर दी है। तो फ्रेंड्स उन्हें क्या करना चाहिए अब, क्या उन्हें DDA के अगेंस्ट में सूट डालना चाहिए, यानी केस डालना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? यदि वो रिफंड लेते हैं, बोलते हैं भाई मेरा रिफंड कर दो,
तो उनको 65 लाख रुपए कब मिलेंगे वापिस, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। डीडीए कितने दिनों में वापस करेगा ऐसा ब्रोशर में कुछ नहीं लिखा, रिफंड का प्रोसेस कुछ नहीं लिखा। यदि आप पेमेंट करने के बाद रिफंड लेते हैं तो एप्लीकेशन मनी के रिफंड का प्रोसेस तो है कि 90 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ जाती है, बट पेमेंट किए हुए अमाउंट का रिफंड कब आएगा ये कुछ नहीं पता। देंगे भी नहीं देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, और उस डीडीए का हम क्या बिगाड़ लेंगे। सपोजेड हम सूट भी डालते हैं, केस भी करते हैं, भाई साहब 65 लाख रुपए फंसा के और 5 साल केस करते हैं, पता नहीं उसमें जीतेंगे हारेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं। फ्लैट तो हमारे हाथ से चला जाएगा पहली बात, और 5-6 साल 7 साल तक मेंटली जो हरेसमेंट रहेगा हमें, अपना काम धंधा छोड़ के क्या हम केस लड़ने जाएंगे। कोई ज़िंदगी भर की अपनी कमाई लगा देता है घर में। ये देखो ना, अगर इनको बढ़ाना ही होता तो ये शुरू में बोल देते भाई हम तो इतने का देंगे 71 लाख का, भाई आप अपना कैंसिल करा देते, अपना 2000 रुपये प्रोसेसिंग फीस कटती, बाकी हमारा पेमेंट वापस आ जाता। 2 लाख रुपए फंसा के बोल रहे हैं, सॉरी 2 लाख क्या 65 लाख रुपए पेमेंट करने के बाद ये बोल रहे हैं कि फ्लैट की कीमत 71 लाख है। ऐसा थोड़े होता है। दूसरी तरफ यदि आप श्रीमती आरती गर्ग का केस देखेंगे तो उन्होंने 2 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी पे की है, जो बाकी का अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया है, ठीक है। तो उनको डिमांड लेटर मिला भी 3-4 दिन पहले, क्योंकि डीडी देखो इंतजार कर रहा था कि पेमेंट करें, इनको फंसाएं, लेकिन इन्होंने 90 दिन तक पेमेंट नहीं की। 90वें दिन पेमेंट करने गए तो 90वें दिन ही इनको वो मिला डिमांड लेटर, दूसरा वाला 71 लाख का, इन्होंने पेमेंट नहीं की। इन लोगों से मेरी बात हुई तो ये पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हो इसमें या तो जो दूसरा केस है श्रीमती आरती गर्ग का, ये वो आगे अपना पेमेंट ही ना करें। पेमेंट नहीं करेंगे तो 2 लाख रुपए डीडीए फॉरफिट कर लेगा, क्योंकि एज पर डीडीए ब्रोशर यदि आप 90 दिनों तक पेमेंट नहीं करेंगे और अपना जो फ्लैट कैंसिल नहीं कराएंगे तो आपको पूरा का पूरा जो अमाउंट आपने एप्लीकेशन अमाउंट भरा था उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा, वो फॉरफिट कर लेगा। ये 2 लाख रुपए या तो फॉरफिट करवा दें या 71 लाख रुपए भरें उसको और अपना मतलब फ्लैट का पोजीशन लें, या फिर डीडीए का इसमें सूट डालें। चलो इनका तो 2 लाख रुपए फंसा है, ये डीडीए का इसमें केस डाल के अपना पैसा निकलवा भी सकते हैं कि डीडीए ने अनफेयर डीलिंग की, ये फोर्जरी कर रहा है, जो भी है। लेकिन जिन्होंने 65 लाख रुपए भर दिए हैं यार, उनको क्या सलाह दिया जाए। यही कह सकता हूँ ना कि भाई 7 लाख रुपए और दे के पोजीशन ले लो। मैंने तो उनको यही सलाह दी कि भाई 7 लाख रुपए दे के और आप पोजीशन ले लो अपना, उसके बाद डीडीए पे केस करो, जो भी आपको लीगल प्रोसीडिंग जो भी करना है आप तभी करिए। लेकिन इसमें 16 फ्लैट्स हैं। डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में रोहिणी सेक्टर 23 में 16 फ्लैट्स अलॉटमेंट के लिए रखे गए हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया भी था। तो 16 लोगों के साथ तो डीडीए ने ऐसा ही किया होगा ना, तो 16 का 16 लोग मिलकर क्यों नहीं करते। अरे यार, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है ना यहाँ पे, मेरे चैनल के माध्यम से आप एक दूसरे से जुड़ के आप डीडीए के खिलाफ जो भी करना है एकजुट होकर करिए ना। 16 लोगों के केस जाएंगे तो डीडीए को झुकना ही पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी कर लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी या कोई मजाक थोड़े है यार। पहला केस जिनका था माधवी मोहन जी का, ये लोग डीडीए के विकास सदन में भी गए थे, वहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर से इनकी मीटिंग हुई थी, वहाँ से भी इन्होंने सारी बात की कि भाई ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया। इनको सिर्फ टाल दिया, उनको वो करेगा भी नहीं ठीक, मैं बता रहा हूँ, डीडीए ठीक नहीं करेगा इसको, वो सिर्फ टालम टोल ही रहेगा। हाँ देखते हैं, हम इसको करा देंगे, देखते हैं, अब इसको हमने आगे भेजा है, अपने सीनियर को भेजा है, आप मेल डाल दीजिए, आप ट्वीट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, यही काम होना है। और जो सेकंड जो थे जिनका डिमांड लेटर दिखाया था, उनकी मीटिंग कल है डीडीए में, कल की उनकी मीटिंग फिक्सअप है, कल यानी सोमवार को। वीडियो मैं सोमवार को पब्लिश करूँगा, तो सोमवार आज ही की डेट का मतलब उनकी मीटिंग फिक्स है। देखिए वो क्या बताते हैं, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन होगा नहीं, डीडीए कुछ करेगा नहीं इसमें, डीडीए कुछ करेगा नहीं यार। क्या मजाक है यार, पूरी पेमेंट कर देने के बाद आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ये तुमने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोल रखी है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, कोई मजाक है क्या। तो लग रहा है कि प्राइवेट बिल्डर्स नोएडा में जो इतने जो गबन करते, इतने फ्रॉड करते हैं, वैसा वाला काम चल रहा है। तो आप देश की राजधानी दिल्ली में बैठ के फालतू के काम कर रहे हो यार, कुछ तो शर्म कर लो। डीडीए वैसे ही 10,000 करोड़ के घाटे में जा रही है, आप उसका और बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हो। कौन भरेगा डीडीए फॉर्म, कौन भरेगा। लोग प्राइवेट बिल्डर से नहीं ले लेंगे, कम से कम प्राइवेट बिल्डर से यदि गड़बड़ करता है उसे गिरेबान तो पकड़ सकते हैं ना। कोई
घर का ओनर ऐसा गड़बड़ी करता है तो उसके गिरेबान पकड़ सकते हैं ना, तुम्हें कौन पकड़ेगा यार, कहाँ से पकड़ेंगे तुम्हें? तुम्हें सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू ही तुम्हें पकड़ सकते हैं। और लीगल प्रोसीडिंग एक आम आदमी अपना घर खरीदने के लिए पैसा लगा रहा है, उसके बाद तुमसे केस लड़ेगा जाके, वो अपनी नौकरी चाकरी करेगा, अपना काम धंधा देखेगा, तुमसे केस करने जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की इस पे क्या राय है? अब दोनों केस पे बताइए क्या करना चाहिए इनको। अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो यही रहेगा, केस किया जाए। बट 67 लाख रुपए फंसा के केस करना कहाँ तक उचित है, ये भी बताइएगा। यदि आप लोगों में से कोई लीगल पर्सन हो, वो भी इसका बताइएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों केस का एक बार आप जैसे कि मैंने आपको डिमांड लेटर दिखाया, आप उसके बिहाफ पे भी एक बार स्टडी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। यदि आपके साथ ये हुआ होता तो क्या करते, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है, आज इनके साथ हुआ कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक उचित सलाह दीजिएगा जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप एक बार पूरी वीडियो देख के एक बार समझ के इसको बताइएगा क्या करना चाहिए। मैंने तो अपनी तरफ से यही रिव्यू दिया कि भाई जो 65 लाख वाले हैं वो बाकी का पैसा पेमेंट करके वो कर लें, और जो 2 लाख वाले हैं वो तो सिर्फ 2 ही लाख फंसे हैं, वो तो केस कर सकते हैं। तो एक लीगल रास्ता ही है, बाकी तो मेरा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि डीडीए के कोई अफसर सुनने को तैयार नहीं है। कोई नहीं सुनेगा यार, वहाँ पे कोई नहीं सुनता, फालतू की बातें वहाँ पे रहती हैं कि हाँ भाई देखते हैं, कराते हैं, मेल कर दो, रिटर्न में दे दो, एप्लीकेशन दे दो, कंप्लेन दे दो, बस यही रहता है। तो फ्रेंड्स, आज थोड़ा आप लोगों का ज़्यादा समय ले लिया, तो धन्यवाद, नमस्कार।